अब हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाएगा? सेप्रोट्रॉफिक या फिर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करे या फिर सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करे उसको क्या कहा जाता है? उसे या तो सेप्रोफाइट्स कहा जाएगा या फिर सेप्रोट्रॉफ कहा जाएगा। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको जो फॉलो करता है उसे पैरासाइट कहा जाता है। और थर्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसे होलोजोइक ही कहा जाता है। एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन वो हम लोगों को पढ़ना नहीं है। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इन सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट एंड डेड एनिमल। इस तरह के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से एक्वायर करते हैं? तो कोई प्लांट या एनिमल वो मर चुका है, डेड हो चुका है और सड़ गल रहा है, तो वहाँ से अपने फूड को एक्वायर करने का काम करता है। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले क्या होता है? पहले इंजेशन, बिफोर इंजेशन ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर। भोजन को इंजेस्ट करने से पहले उसको पहले डाइजेस्ट किया जाता है। डायरेक्ट इंजेस्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं? पहले इंजेशन करते हैं फिर डाइजेशन करते हैं। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फूड्स है उसको पहले ही डाइजेस्ट कर लिया जाता है फिर उसको इंजेस्ट किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास अपना खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो जो भी फूड के लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या किया जाता है? सिंपल मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है, तब जाकर के उसको इंजेस्ट किया जाता है। फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन, इसलिए इसको दूसरा नाम दे दिया गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, क्योंकि जो भी काम हो रहा है डाइजेशन का वो सेल के बाहर हो रहा है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई में क्या क्या आ जाएगा? माल्ट, ब्रेड माल्ट, ईस्ट, मशरूम, म्यूकर, राइजोपस और बैक्टीरिया। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो फॉलो करता है उसे क्या कहा जाता है? पैरासाइट कहा जाता है। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमेशा उस ऑर्गेनिज्म को एक होस्ट की तलाश रहती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तलाश रहती है जहां से वो अपने फूड को एक्वायर कर सके। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जो भी चौपाया जानवर होता है, भैंस, बैल, बकरी, इन सब के बॉडी पे एक छोटा सा टीक, लाइस बोल सकते हैं, वो रहता है। तो वो क्या है? वो उसको एक होस्ट मिल गया, खस्सी बकरी के रूप में उसको एक होस्ट मिल गया। हमारे सर में जो जू रहता है वो भी क्या है? हम उसके लिए क्या हो गए हैं? होस्ट हो गए हैं। तो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड रहता है अपना जीवन चलाने के लिए। इस तरह के ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। Such organisms have capacity to do both intracellular as well as extracellular। और जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो दोनों काम कर सकते हैं, इंट्रासेल्युलर भी होते हैं वो, एक्स्ट्रासेल्युलर भी होते हैं। मतलब भोजन को बाहर भी पचाने की कला है उनके पास और भोजन को अंदर इंट्रासेल्युलर अंदर लेकर के भी पचाने की कला है। हमेशा इनको एक होस्ट का जरूरत रहता है सर्वाइव के लिए, और बदले में होस्ट को वो कोई भी बेनिफिट नहीं देते हैं, उल्टा उसको हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कुछ फंजाई आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं। फंजाई बैक्टीरिया आपने इसमें भी देखा, इसमें भी कुछ फंजाई और बैक्टीरिया आ सकता है। लेकिन जो मशहूर एग्जाम्पल है इसका वो है अमरबेल प्लांट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखा है। अमरबेल एक तरह का पौधा होता है जिसको कस्कूटा भी कहा जाता है इंग्लिश में। टिक्स, लाइस, जू, लीचेज, जोंक, टेपवर्म, फीता कृमि, राउंड वर्म, गोल कृमि और वायरस। वायरस भी क्या होता है? वायरस को भी हमेशा एक होस्ट की तलाश रहती है। वायरस होस्ट अगर नहीं मिलता है उससे पहले वो नॉन लिविंग स्टेज में रहता है, लेकिन जैसे ही होस्ट मिल गया वो एक्टिवेट हो जाता है और वो लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बन जाता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इन सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से या फिर एनिमल से। जैसे हम लोग हो गए ह्यूमन, तो हम लोग क्या है? हम लोग अपना भोजन प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी हम लोग अपना भोजन लेते हैं। तो हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसमें फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन। फर्स्ट
फर्स्ट डाइजेशन, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, इसको ठीक कीजिएगा। फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन, फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन, पहले डाइजेशन फिर इंजेशन। यहाँ पे पहले इंजेशन फिर डाइजेशन, और ये दोनों शो करता है। इंजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है। इंजेस्टेड फूड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस देन एब्जॉर्ब इनटू द सेल ऑफ अ बॉडी। जो भी फूड को इंजेस्ट किया गया है उसको क्या किया जाएगा, लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसा कि हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में भी पढ़ा था, और उसके बाद उसको सेल में एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, मैन, कैट, डॉग, लायन, टाइगर, तो ये सब क्या है, मैन, कैट, डॉग, लायन, टाइगर, ये मल्टी सेलुलर है, तो इसको बोल सकते हैं हम होलोजोइक मल्टी सेलुलर। और एमीबा भी होलोजोइक होता है, पैरामीशियम भी होलोजोइक होता है, लेकिन ये सब यूनिसेलुलर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं ये एमीबा, पैरामीशियम क्या है, होलोजोइक यूनिसेलुलर है। अब होलोजोइक की बात करते हैं, तो होलोजोइक के 3 टाइप्स होते हैं। होलोजोइक के भी कितने टाइप्स होते हैं, होलोजोइक के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है, प्लांट ईटर को हर्बीवोरस कहा जाता है। प्लांट ईटर कौन है, काऊ, गोट, डियर, ये सब क्या है, प्लांट ईटर है। कार्निवोरस क्या होता है, जो मीट पे डिपेंड रहा है, मांस पे डिपेंड रहा है, मीट ईटर। टाइगर, लायन, स्नेक, हॉक, हॉक क्या होता है, बाज को बोला जाता है हॉक। ओमनीवोरस, दोनों प्लांट और मीट, जो दोनों खा सके, बोथ प्लांट और मीट, प्लांट प्लस मीट, तो उसमें मैन हम लोग आ जाएंगे उसमें, और क्या आ जाएगा, कैट, डॉग, बियर, भालू भी दोनों चीज खाता है। एक चिड़िया होता है मैना, वो भी दोनों चीज खाता है। तो इस तरह से हमने देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने पढ़ा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।